हेलो स्टूडेंट्स, हम सम्स करेंगे उसके पहले हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। जैसा कि डिसाइड होता है ना कि जो अर्थमेटिक मीन है उसके हम फॉर्मूलाज देखेंगे। हमें पुराने जो जितने भी हमने लेक्चर्स लिए, प्रीवियस जितने भी क्लासेस हुई है, उसके अंदर आपको ये क्लियर किया कि कौन सी सीरीज़ होती है, कितनी वैरायटी की सीरीज़ होती है और कितने टाइप के मेथड्स हम यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। ये तीन टाइप की हमारे पास सीरीज़ है और हमारे पास मेथड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ओके, तो इनसे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज आज देखेंगे और देन आफ्टर फिर हम सम्स करेंगे। पहले हम सारे जो मीन मीडियन मोड हैं उनके फॉर्मूलाज क्लियर करेंगे और फिर हम सम्स पे जाएंगे। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अर्थमेटिक मीन की फॉर्मूलाज दिए हुए। ओके, हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर देते हैं कि आप देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ है। ओके, इंडिविजुअल सीरीज़ जो होती है उसमें कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और इस तरीके से होते हैं, है ना। तो और उनकी जो नंबरिंग जो होती है ना, उनका जो n होता है वो उनको काउंट करने पे हमको गेन हो जाता है। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए उसको जो अर्थमेटिक मीन है ना, उसको किससे इंडिकेट करते हैं? बार x से। किससे इंडिकेट किया हुआ है? यहाँ देखिए आप, ये बार x जो है इससे हमने उसको इंडिकेट किया हुआ है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज़ का हम अगर डायरेक्ट मेथड देखते हैं तो देखिए समीशन x अपॉन n। फॉर एग्जाम्पल x जो हैं वो कौन से होंगे? तो अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, है ना, कि 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे पास ये मैचेस हैं और ये किन किन के द्वारा प्ले किए गए हैं? तो राम, श्याम, मोहन, किशन, रवि, इनके द्वारा, है ना। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? तो वो हमारे पास है 5। मीन्स हमारा समीशन x क्या होगा? समीशन x जो हम 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करेंगे वो हमारा होगा समीशन x। मीन्स उसे कहेंगे हम टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स। क्या कहेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स कहेंगे, वो हमारा होगा समीशन x, है ना। और हमारी जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं वो होंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स। मीन्स उसे हम कहेंगे कैपिटल N, नॉट स्मॉल n, कैपिटल N। ओके, मतलब यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि x जो है वो क्या है? वैल्यूज़ है और जो n होता है वो नंबर ऑफ़ आइटम्स होता है। ओके, देन अब हम बात करते हैं किसकी? शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में क्या है? आप देखिए कि हम शॉर्टकट मेथड की जब हम बात करेंगे, है ना, तो उसके अंदर आप देखिए इंडिकेट किससे करना है? वही बार x, है ना। जो अर्थमेटिक मीन है उसको बार x बार भी बोलते हैं, बार x भी बोलते हैं, उससे इंडिकेट करना है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? आप देखिए फॉर्मूला a प्लस समीशन dx अपॉन n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a प्लस समीशन dx अपॉन n। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको आप एक डिफरेंट पेपर पे, अलग से बड़ा सा एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए और अपने पास में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके जब हम सम्स करेंगे तब आपके काम आते हैं। जब हमको फॉर्मूला लर्न है मीन्स हमारा सम्स करना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर है नाउ। और इनके अंदर जो जो वैल्यूज़ है वो भी आप बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि x क्या होता है, n क्या होता है, a क्या है, समीशन dx कितना होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? a क्या है हमारा? a हमारा होता है अज्यूम्ड मीन। a हमारे फॉर्मूले में ना a प्लस समीशन dx अपॉन n, मीन्स a क्या है हमारा? अज्यूम्ड मीन। मीन्स इसको हमने अज्यूम किया है। ओके, क्योंकि जो ये शॉर्टकट मेथड वगैरह होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है? हमारे पास मीन होता है और उनको हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास है 15, 20, 30, 22, 15, 18, 40, 50, 55, 65, है ना। तो हम इसके अंदर से ऐसा डिजिट लेंगे जिससे बड़ी डिजिट्स भी सीरीज़ में हो और जिससे छोटे डिजिट्स भी सीरीज़ में हो। ओके, तो अगर हम 40 लेते हैं तो 40 से बड़ी डिजिट्स भी हमारे पास है और 40 से छोटी डिजिट्स भी हमारे पास है, तो a इज़ 40। देन फिर हम क्या करेंगे? उस
ए 40 जो होता है उसके अंदर से हम x जो है उनको माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका a अज्यूम मीन। अब ये जो हमारा dx है वो कैसे निकलेगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आप dx कैसे, dx इक्वल्स टू x माइनस ए। a क्या है हमारा, हमने अभी अभी देखा कि 40 है हमारा a, और x क्या है, x जो हमने अभी सीरीज बोली थी, मीन्स अगर एक सम है, मान लो कि पॉकेट अलाउंस जो है 10 स्टूडेंट्स के वो कितने हैं, तो देखिए आप कि जो मीन्स पॉकेट मनी जो मिलती है बच्चों को वो कितनी है, तो हमने देखा 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65, ये क्या था, उन 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस है, ओके। और इसके अंदर से हमने अज्यूम क्या किया है, ए क्या अज्यूम किया है 40, ठीक है। तो अदर जो सीरीज है वो सब क्या है हमारी, अदर जो डिजिट सब है वो क्या है हमारा x है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, dx इक्वल्स टू x माइनस ए। तो अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, a है, तो हम फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है 15, तो 15 में से हम क्या माइनस करेंगे 40, तो हमें मिलेगा -25। प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि जो बड़ी डिजिट होती है पहले वो आएगी और छोटी डिजिट बाद में आएगी तो प्लस होगा। अगर बड़ी डिजिट पहले है और छोटी डिजिट उसके बाद में है तो प्लस होगा, और अगर छोटी डिजिट पहले है और बड़ी डिजिट बाद में तो माइनस का साइन आएगा, ओके, वो तो आपको पता ही है। नाउ जैसे जैसे हम सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि a क्या है हमारा अज्यूम मीन, देन प्लस समीशन dx, तो समीशन dx हमने अभी कैलकुलेट कर रहा है कि किस तरीके से करते हैं, x माइनस ए करते हैं, है ना। dx मीन सॉरी dx जो है वो क्या होता है x माइनस ए, और n कितना है हमारा, तो n हमारा 10 स्टूडेंट्स है ही है, ओके। तो अब हम समीशन जो करेंगे, समीशन का मतलब होता है टोटल, तो हम जो इसके अंदर क्या होगा फिर कि प्लस कुछ प्लस की डिजिट्स हमें मिलेगी, कुछ माइनस की डिजिट्स मिलेगी, तो प्लस के डिजिट्स को अलग काउंट करेंगे, माइनस के डिजिट्स को अलग काउंट करेंगे, फिर उनको हम प्लस माइनस करेंगे, एंड देन फिर उसको जो डिजिट मिलेगी वो हमारा होगा समीशन dx, ओके ना। तो ये क्या था, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अभी आपको ओनली ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको नोट करके रखना है और इनको मेमोराइज करना है, ओके नाउ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वो तो था शॉर्टकट मेथड, देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, कि डायरेक्ट जो मेथड था उसकी बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज की। तो वो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड था। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में, तो इसमें सेम रहता है आपका, वो देखिएगा आप कि डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं तो वो होता है बार एक्स इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। क्या होता है, बार एक्स इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। और वही शॉर्टकट मेथड जो होता है उसके अंदर फॉर्मूला क्या है, बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। उधर क्या था, समीशन डी एक्स था, इधर सिर्फ और सिर्फ एक एफ ऐड कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट जो सीरीज होती है, कंटिन्यूस जो सीरीज होती है, उनमें सेपरेट फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, हमें एक्स गेन होता है और उसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, वो एफ जो है वो उस फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, ओके। अब यहाँ देखिए आपके एफ एक्स जो है वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहाँ क्या था, टोटल नंबर ऑफ एक्स था, आइटम थे, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे पास सेपरेट फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तो n क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, ठीक है नाउ। और f जो है उसको x से, फ्रीक्वेंसी जो है उसको जो x होते हैं उनसे हमको मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज यहाँ वेजेस दी हुई है, हम देखते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, है ना। 19 वर्कर्स है, उनकी ये वेजेस दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 4, 5, 3, 2 और 5। तो हमारा x क्या है, हमारा x होता है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और हमारा जो f होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी क्या होगी, 4, 5, 3, 2 और 5। तो इसका जो टोटल करेंगे वो आपका होगा n, उसे हम समीशन f भी कहते हैं। कहीं पे फॉर्मूलाज में नीचे n की जगह समीशन f भी लिखा हुआ होता है, मीन्स समीशन f और ब्रैकेट में आप n कैपिटल N लिखें तो भी करेक्ट है वो आपका फॉर्मूला, ओके। तो समीशन f मीन्स n होगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स अपॉन एन, मतलब जो हमारी वेजेस है उनको जो फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करना है। हमारी फर्स्ट वेज कितनी थी 10 और हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 10 इंटू 4 करेंगे, हमें समीशन एफ एक्स कितना मिलेगा 40,
देन आफ्टर 190 इस तरीके से हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 20 को 5 से, 30 को 3 से, 40 को 2 से, 50 को 5 से, तो हमको क्या मिलता जाएगा, हमको fx मिलता जाएगा। और उन सब का जब हम टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा समीशन fx। ओके, उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो वो मिलेगा हमको समीशन fx, और वो समीशन fx से हम ये जो n मिला है हमको उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है? एज इट इज नीचे फॉर्मूला देखिए आप, शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a प्लस समीशन dx अपॉन n लिखा हुआ है। आपने a देखा है, अज्यूम्ड होता है, dx आपने देखा है ना, इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उस dx को f से मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर उनको सबको टोटल करना है और अपॉन n करना है। एज इट इज किसके जैसा, इंडिविजुअल सीरीज में जो शॉर्टकट मेथड था, सिर्फ इसके अंदर f और ऐड किया हुआ है। ओके, ये दो मेथड थे। देन फिर इसी के अंदर जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज होती है, मेन तो कंटिन्यूस सीरीज जो होती है उसके अंदर होता है स्टेप डेविएशन मेथड। उसका फॉर्मूला आप देखिए, बार एक्स इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन n इंटू आई। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल को इंडिकेट करता है, मीन्स हमने कंटिन्यूस सीरीज देखी है किस तरीके से बनती है, 5 to 10, 10 to 20 या 10 to 20, 20 to 30 इस तरीके से बनती है। इसलिए क्लास इंटरवल जो होता है उससे इस आई को इंडिकेट करते हैं। और ये डी एक्स डैश जो होता है वो क्या होता है, तो हम वो देखेंगे कि डी एक्स डैश होता क्या है। तो इस डी डैश जो होता है वो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन। मतलब x माइनस ए अपॉन हमारा क्या होगा, जो क्लास इंटरवल होगा, मीन्स क्लास इंटरवल जो होगा वो उसका जो डिफरेंस होगा मीन्स i। ठीक है, आप अपन एक सम देखते हैं कि जो वेजेस हैं वही पहले वाला सम जो था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और उसी का स्टेप डेविएशन देखेंगे। आंसर हमारा सेम आता है कि 19 वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस कितनी दी हुई है, वेजेस रेट कितनी दी हुई है, 10, 20, 30, 40, 50, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 4, 5, 3, 2 और 5। ओके, तो हमारा x क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे, 4, 5, 3, 2, 5। तो ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसका टोटल जो होगा मीन समीशन f बोलें तो भी और कैपिटल N बोलें तो भी, वो क्या होगा हमारा, इनको सबको अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमें क्या गेन होगा, 19। ओके, अब हम डेविएशन करेंगे, मीन्स d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे वो हमने प्रीवियस में देखा है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि x माइनस ए। हम a कैसे एज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी डिजिट है जिससे बड़ी डिजिट्स भी हमारे पास है और जिससे छोटी डिजिट्स भी हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ आइडियल डिजिट जो है वो 30 है, उसको हम a मानेंगे। उससे बड़ी डिजिट्स भी है, उससे छोटी डिजिट्स भी है, उनको सिर्फ और सिर्फ हम प्लस माइनस करेंगे, उसके अलावा उसका कोई भी नीचे कैलकुलेशन नहीं करना है हमको। देन आफ्टर स्टेप डेविएशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, डी डैश इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए यहाँ पे, डी डैश इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए अपॉन आई। तो x हमारे क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, और हमारा a कितना है, a हमारे कितने हैं, a हमारे 10 है ना, और हमारा i जो है वो कितना होगा, तो वो डिफरेंस भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारी जो वेजेस हैं और जो हमारा अज्यूम करने के बाद में हमें d गेन हुआ है उन सब का डिफरेंस इक्वल है, मीन्स 10 है। तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 20/10, देन फिर हमने लिख दिया 10/10, है ना, क्योंकि हमने जब 10, 20, 30, 40, 50 इसमें से अज्यूम क्या किया था हमने 30, तो हमने जब 10 में से 30 माइनस किया तो हमें -20 मिला, तो हम क्या लिखेंगे, -20/10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। ये जस्ट आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम सम्स करेंगे, ये फॉर्मूलाज जब हम देखेंगे तब हम बिल्कुल करके देखेंगे इन सबको, सिर्फ अभी हम फॉर्मूला से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको f से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जो ये d डैश मिला है उसको हम क्या करेंगे,
उसको हम जो f हमारे पास है फ्रीक्वेंसी जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समीशन एफ डी एक्स मिल जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी n है, a हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, i हमारे पास है और समीशन एफ डी एक्स हो जाएगा तो हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें आंसर गेन हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट मेथड था और जो शॉर्टकट मेथड था उन दोनों का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हम लगाते हैं और अप्लाई करते हैं और सम करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास सेम आएगा। जब हम सम्स करेंगे तो हम सम एक लेंगे और उसमें ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं इनको पुट करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला देखे हैं, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या है, बार एक्स इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड क्या है, बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। ओके, देन फिर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड हम देखते हैं तो बार एक्स इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन और शॉर्टकट मेथड क्या है, बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एन। और स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, बार एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। ओके, तो ये जो हमारे फॉर्मूला है ये ओनली अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन और मोड से रिलेटेड फॉर्मूलाज देखेंगे। ओके, थैंक यू।